अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि हमने घर पे अपने एसी की सर्विस खुद किस तरह से की है। ये हमारा 2 साल पुराना एसी है और हम ये तीसरा साल है, लेकिन हमने इसकी सर्विस अभी तक नहीं करवाई थी। लेकिन अब इस बार ताहिर ने सोचा कि मैं इसकी सर्विस पहली बार खुद ही करता हूँ। जी तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसके ऊपर वाले कवर को ओपन किया और इसकी जो 2 जालियाँ हैं, जैसा कि वीडियो में आपने पहले देखा है, वो निकाल लेनी है। उसके बाद इसके लॉक्स को खोल के उसके नट्स को निकाल के अलग अलग बॉक्सेस में रख देना, ताकि वो मिक्स ना हो। जब आप दोबारा फिक्स करेंगे तो आपको पता होगा कि कौन से नट किस जगह लगने हैं। उसके बाद ये बिल्लियाँ मैंने लगा दी थी स्टिकर, उसको उतारा है मिट्टी के तेल से, तो लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत निशान रह गया है इसका। फिर इसी तरह से ये जालियों को पहले हमने ड्राई ब्रश से साफ़ किया, उसके बाद इसको सर्फ वाले पानी से अच्छी तरह से हमने धो लिया है। बाद जो मेन मशीन आती है वो है कंप्रेसर मशीन। इसे कंप्रेसर मशीन कहते हैं और ये इसकी गन होती है। इससे हवा का प्रेशर बनता है बिजली के साथ, यानी स्विच इसका जब ऑन करते हैं तो बिजली के साथ इसका प्रेशर बनता है। इस प्रेशर से हमने बिल्कुल इसका नॉर्मल प्रेशर रखना है। बहुत तेज़ प्रेशर भी इसकी जो कॉपर वायरिंग है उसको नुकसान दे सकता है। तो आपने हल्के प्रेशर के साथ इसको कंप्रेसर की इस गन से हवा से साफ़ करना है, खाली हवा से। उसके बाद फिर हम इसे लिक्विड सोप से वॉश करेंगे। पहले अभी हम सिर्फ इस पर हवा मार रहे हैं, जितनी मिट्टी है इसकी वो इस तरह से निकल जाएगी। आगे पीछे ऊपर की सब जगहों से इस तरह से हवा मार के इसको साफ़ कर लेना है। अगर कंप्रेसर मशीन नहीं होती तो एक मशीन दूसरी भी आती है, उसे ब्लोअर कहते हैं। वो हेयर ड्रायर यूज़ नहीं करना आपने, ब्लोअर एक अलग से मशीन होती है, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन स्प्रे फिर हमने इसको जो है वो इस तरह से ब्रश की मदद से भी सफाई कर लेनी है। अब फिर ये जो हमने लिक्विड सोप बनाया है, ये या तो आप बर्तन धोने वाला जो शैम्पू मिलता है लोकल वो ले सकते हैं, या आप विम जो भी है लिक्विड सोप है आप वो पानी में मिक्स करके इसका हमने पहले से ये जो नॉर्मल स्प्रे बॉटल होती है उसमें डाल के हमने किया, लेकिन इससे कुछ अच्छा हो नहीं रहा था। फिर जो कंप्रेसर मशीन की गन के साथ एक कप आता है, उसमें कलर डाल के वो ये लोग कलर करते हैं, तो हमने उसी मशीन का इस्तेमाल किया। इसी ये जो कप बना हुआ है इसी में ही वो हमने लिक्विड सोप वाला मिक्सचर डाल दिया और इसका प्रेशर बना के हल्के प्रेशर से ये इस पर सर्फ वाला पानी जा रहा है। अब ये जो कॉपर वायरिंग वाला हिस्सा है ना, पहले हमने इसको वॉश करना है और इसका पानी ड्रेन के ज़रिए, जो बाहर ड्रेन होगी ना एसी की, इसका पानी वहाँ पे जाएगा, तो ये पानी आपके कमरे में नहीं गिरेगा। लेकिन जब हम ये ब्लैक वाला नीचे वाला हिस्सा धोएंगे ना, तो ये पानी जो है वो ये आपके कमरे में गिरेगा, ठीक है। तो ये आप अपने ही जो भी आपने दीवार पे कोई शीट बिछानी है आप शीट भी बिछा सकते हैं, या नीचे आपका कोई सामान पड़ा है तो आप वो हटा दीजिएगा ताकि वो गीला ना हो, क्योंकि नीचे से ये सारा पानी नीचे गिरेगा और जो कॉपर वायरिंग वाला हिस्सा हमने वॉश किया है वो पानी बाहर ड्रेन की तरफ खुद ब खुद चला जाएगा। इसका अंदर आ रहा है वो बाहर जा रहा है ना, बिल्कुल बाहर जा रहा है। देखना कितना निकल गया है। जो अभी वीडियो में आपने शोर सुना है ना, ये कंप्रेसर मशीन का है। जब ये चलती है इसका बहुत ज़्यादा शोर होता है, तो मैंने कहा आपको सुनवाऊँ कि कितना शोर है। जी तो अंदर की सफाई डन हो गई है। उसके बाद आउटर की बारी आती है। या आउटर के फ़ैन का जो कवर होता है ये उतार लिया है और इसको सर्फ से मैं धो रही हूँ, ब्रश पे सर्फ लगा के, और उसको बस रब करती जा रही हूँ और वो धुलता जा रहा है। आपने इसकी वायरिंग का ख़्याल रखना है। ख़्याल आपने ये करना है कि जो अब जब आप एसी अंदर वॉश कर रहे होंगे तो जो तारों वाला हिस्सा है उस तरफ आपने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। इसी तरह से ये कंप्रेसर, ये आउटर है, इसका जो कंप्रेसर वाला हिस्सा है वो आपने ओपन नहीं करना है। ये सिर्फ इसका जो फ़ैन है इसका कवर उतार के फ़ैन को वॉश करना है, और ये जो साइड पे आपको ये नेट लगी हुई जाली लगी हुई नज़र आ रही है, इसके अंदर पानी का प्रेशर डाल के इसको साफ़ करना है। बाकी कंप्रेसर वाले एरिया को आपने नहीं छेड़ना और अंदर जो एसी की वायरिंग होगी उसे भी नहीं छेड़ना। अब ये इसका कवर हमने वॉश कर लिया है और इसको ड्राई कर लिया है। अब इसकी असेंबलिंग की बारी आती है। अब इस तरह से जैसे हमने इसे उतारा था इसको इसके ऊपर अटैच कर लेना है, इसके लॉक्स को लॉक कर लेना है और नट जो थे उनको लगा देना है।
जिस तरह हमने अंदर एसी की सफाई की थी ना, बिल्कुल इसी तरह से इसके आउटर की भी सफाई करनी है। पहले उस पर ड्राई एयर मारनी है, उसके बाद लिक्विड सोप से साफ़ करना है और उसके बाद सादे पानी का प्रेशर देना है। सेम प्रोसीजर अंदर का भी है और बाहर का भी, बिल्कुल इसी तरह से सफाई करनी है। अब यहाँ इसका ये पहले दबा के इसको अच्छी तरह से, इसका जो कवर है उसको दबा के सेट कर लिया है। उसके बाद इसके नट लगा रहे हैं। इसके बाद बारी आती है इसके डिजिटल डिस्प्ले को लगाने की। इसका डिजिटल डिस्प्ले है जहाँ पे हमें टेम्परेचर शो हो रहा होता है, ऑन ऑफ का पता चल रहा होता है। तो इसकी एक जैक की तरह वायर लगी होती है, कोई मुश्किल नहीं है। इसको इसकी जगह पे अटैच करके और वहाँ वायरिंग वाला जो एरिया है वहाँ पे इसका जैक जो है वो लगा देंगे तो ये अटैच हो जाएगा। ये जो ब्लैक वायरिंग वाला हिस्सा है ना, इसकी तरफ आपने धोते हुए पानी नहीं डालना, बस इस चीज़ का ख्याल करना है। जहाँ पे ये ताहिर अभी जोड़ है ना, ये वाला हिस्सा पानी से बचा के रखना है। और इसके जो भी हिस्से हैं वो अब इसको फिक्स कर रहे हैं। बस थोड़ी सी एहतियात यही पानी की है कि तारों वाले हिस्से पे आपने पानी का नहीं इस्तेमाल करना और बाहर कंप्रेसर वाले हिस्से पे जो बड़ी सी मशीन लगी होती है वहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं करना। तो बहुत इजीली आपका अच्छे तरीके से घर पे इसकी सर्विस हो सकती है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आ रही है। हाय, क्या कर रही हो? हाय तो करो, इधर देखो। डाला होगा ना पेज। इसके बाद ये इसका वेंट जो है वो सेट कर देना है, जो मूविंग वेंट होता है इसको फिक्स कर देना है। ताकि क्योंकि पहली बार ये काम कर रहे हैं तो इसलिए ये चीज़ें सेटिंग करने में थोड़ा सा मसला पेश आ रहा था। जिस तरह ये वेंट लगाते हुए इनको काफ़ी टाइम लग गया लगाने में। लेकिन इस तरह एसी उतारे बगैर जो सफाई होती है ना, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो गैस की लीकेज का मसला होता है ना वो नहीं होता। क्योंकि एसी उतार के टेक्निकल बंदे जो भी है ना वो ये कहते हैं कि जो एसी उतार के सफाई करते हैं ना, उससे एसी के अंदर बहुत सारे मसले आ जाते हैं। तो कोशिश करें कि अपने एसी को दीवार पे लगे हुए ही साफ़ करें, इसको उतरवाएं नहीं। इसके बाद इसकी जो है वो जालियाँ हमने जो वॉश की थी, सबसे पहले ये जालियाँ उतारी थी और अब इनको सबसे लास्ट में हम ये जालियाँ लगाते हैं। इनमें इस कदर मिट्टी फंसी हुई थी ना, बहुत ज़्यादा। हालांकि लास्ट ईयर इनको निकाल के धोया था और ऑटो क्लीनिंग भी की थी, लेकिन फिर भी बहुत मिट्टी फंसी हुई थी इनमें। सबसे ज़्यादा मिट्टी इन्हीं में फंसी हुई होती है क्योंकि ये फ्रंट पे होती है ना। तो इस तरह से ये सैम्पलिंग हो गई और इसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने बंद कर दिया। और इसको बंद करने के फ़ौरन बाद ही हमने इसको ऑन कर दिया था, बिल्कुल फ़ौरन बाद। और ये देखें सारे इसके नीट क्लीन कर दिया है। हाँ तो चलिए ठीक है। नीचे से अंदर से तो हो ही गया सारा ही। पापा मैं करूंगी, पापा मैं करूंगी। जा एक मिनट 16 पे करो, 18 पे ठीक। इसका वो टर्बो तो ना हो, जब चेक करो ये ना रही। अभी तो सब की देखो खुशबू नहीं आ रही। मैंने लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, करो लाइक कर देना, शेयर कर देना। ओके बाय। अब दोनों हैं। ज़ैनब कैसी ईयर आ रही है? आइसी चिल्ड और हॉट? आईसी चिल्ड। आइसी चिल्ड ईयर। गाइस मैंने आज एसी ठीक कर दिया। बाबा का थैंक यू बोल देना। थैंक यू।